हम्म। उसके बाद ऐसे करते करते अब मतलब हमारे इंडिया में भी हो गया, जैसे शकील प्रेम जी हैं, हम्म। जफर हेरिटिक भाई हैं, हम्म। और आप हो गए, जी। और सचवाला जी हो गए। हम्म। तो हम भी अब अपने आप को अकेला नहीं, बल्कि हमारा भी एक मतलब एक काफिला तैयार हो रहा है, हम्म। और आगे चल ये के तो और लिस्ट भी तो होगा बढ़ते बहुत, जा रही है ना। बढ़ती जा रही है। मैं हूँ सचवाला, सचवाला जी है, गौराम भाई है, आजाद भाई है, हाँ और हाँ 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 हमारे सलीम वास्तिक जी है। और हाँ जी, और आप भी अपना चैनल खोल के अपनी बात रखना चाहे तो आप भी खोल सकते हो, ताकि लोगों को पता चले कि हम, यानी अगर कोई देखना चाहता है तो उसको पता चले कि बहुत सारे लोग हैं। हम बहुत हम सारे जो है लोग हैं, वो, हाँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कोई नहीं है, तो बहुत सारे लोग हैं। जी जी। साउथ में भी तो कई सारे एक्स मुस्लिम हैं, उनके चैनल्स भी है, लेकिन अब वो अच्छा उन, अच्छा हाँ, रीजनल लैंग्वेज में उनके जो शोज होते हैं उसकी वजह से फिर वो, कई लोगों को वो समझ नहीं आती है, लेकिन है, अच्छा साउथ में अच्छा। भी है, नॉर्थ, हर जगह में है लोग, तो आप अकेले हाँ नहीं हर है। जगह, जी जी, हर जगह होना चाहिए, और बहुत जरूरी है। कम से कम इस्लाम के इस दलदल से कम लोगों को छुट्टी मिले, निजात मिले। जी। जी। अच्छा, और 1 मिनट सिर्फ आपको मैं 10 सेकंड के लिए रोकूंगा। हमारे इंट जी 0 into 80 जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। ये लिख रहे, यू गाइस शुड अंडरस्टैंड दैट यू आर सेलिब्रिटीज, दिस इज व्हाई पीपल वांट टू कीप टॉकिंग, यू आर सेलिब्रिटी बिकॉज ऑफ एक्शंस नॉट लुक्स। नहीं, बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही है। इतना तो हम इतने लायक नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन इन्होंने एक बात सही कही कि हम लुक की वजह से नहीं, हम एक्शन की वजह से सेलिब्रिटी बन सकते हैं, या एक ऐसे इंसान बन सकते हैं कि लोग उससे प्रेरणा ले। विजय भूल जी ने ₹40 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट विजय भूल जी। ठीक है, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए, अली बाबा। अच्छा अच्छा। जी। सर ये मैं पहली बार आपसे जुड़ा हूँ, थोड़ा मतलब जैसे घबराहट भी जैसा हो रहा है, कुछ तबीयत भी हाँ नासाज है, इसलिए थोड़ा हाँ हाँ, दिक्कत महसूस हो बिल्कुल रही है आप मुझे। कंफर्टेबल रहिए, कोई मुश्किल नहीं है, आपको जो बोलना है आप बिंदास बोलिए। आपको ऐसा जी नहीं सोचना है कि मेरे मुंह से कभी कोई गलत निकल गया तो कोई मोमिन मुझे पकड़ लेगा या कोई और पकड़ लेगा, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहिए। अच्छा अच्छा। तो जैसे अब कुरान तो ये दावा करता है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। हम्म। उसके बाद हम अपने जिंदगी में देखें, जितना बड़ा जो नमाजी उतना बड़ा हरामी उसको पाए। हम्म। हाँ, वो हारिस अच्छा। सुल्तान भाई कहते हैं ना कि जितना बड़ा जो आशिक रसूल होता है उतना बड़ा वो हरामी होता है। हम्म। बिल्कुल सही कहा हारिस भाई ने। हम्म। जैसे मैं हाजियों को देखा हूँ, आलिमों को देखा हूँ, नमाजियों को देखा हूँ, अपने आप को हम्म। बहुत अच्छा सूरमा समझते हैं, दूसरे अगर नमाज नहीं पढ़ता है तो उसको एकदम हिकारत की नजर से देखते हैं, गिरी नजर से देखते हैं। हम्म। और मतलब अक्सर जो है, हम सबों की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अक्सर वो हम्म। सब भुट्ठे, लुच्चे, लफंगे, घटिया ऐसा होते हैं। मैं देखा हूँ अपने आंखों से। हम्म। क्योंकि मैं एक जगह मैं रह रहा था, एक मदरसे में मैं रह रहा था, वहीं मतलब हमारा डेरा था, मतलब मौलवियों का खिदमत करके वहीं हमारा रहने का ठिकाना, दिन भर काम करते थे। हम्म। और वहीं आपके शाम को खाना वाना स्टोव पे बनाकर वहीं खाते थे, फिर हफ्ते दो हफ्ते में मतलब कमा कर जाते थे घर। जी। तो वहीं चार पांच मौलवी थे, तो हम मतलब रात में जब आते थे तो साथ में खाना खाना और हंसी मजाक भी, कुछ दिन इस्लाम की बात। एक मौलवी हम्म। उसमें ऐसा था, इतना गंदा आदमी था वो, हम्म। कि वो गर्मी में 5 दिन 6 दिन नहीं नहाता था, ठंडी में तो महीनों बीत जाता था, रात में हम्म। एहतलाम होता था, उसी हालत में वो नमाज पढ़ा देता था। अच्छा, ऐसा? जी जी, मैं एकदम, मैंने बस उनसे कहा भी। हाँ। हाँ, तो उन्होंने मतलब दोस्ती यारी भी हो गई थी। हम्म। तो उन्होंने कहा कि अफजल ऐसा यार, जानते ही हो इतना ठंडी है यार, कहीं कुछ हो जाएगा तो फिर दिक्कत पड़ जाएगा। हम्म। नमाज मतलब वो भी अंदर से खाली था, हम्म। अंदर से खाली था, दिखावे के लिए खाली। हम्म। बड़का टोपा और जुब्बा कुब्बा, ये सब हम्म। मतलब तगड़ा था उसका। अच्छा। तो जी, तो हम जैसे ये 1 मिनट रुकिए, हाँ। जी। जी। जैसे बेशक नमाज बेहया और बुराई से रोकती है, ये भी हम हम्म। तजुर्बा किए, ये भी साबित हुआ।
सही बात कि है। जो नमाज में पढ़ता है उतने जो है कि ये और उल्टा होता है उसका। हमारे यहाँ एक हम्म। अंसारी साहब थे, इतने बड़े परहेज, इतने बड़े मुत्तकी आदमी थे हम्म। कि जैसा हदीसों में मिलता है कि जब अजान हो तो अपना कारोबार बंद कर दो और नमाज की तरफ चले जाओ। हम्म। तो उनका एक किराने की दुकान थी, वो दिन में मतलब जोहर में, असर में, मगरिब में उनकी दुकान बंद करके वो जाते थे नमाज पढ़ने। हम्म। वैसे और कुरान का मुताला बहुत ज्यादा से ज्यादा करना, दुआ मांगना, ये वो मतलब बहुत तगड़ा वो करते थे। मतलब हम्म। हमारे पूर्वो जवार में उतना बड़ा नमाजी कोई था नहीं। हम्म। लेकिन मैं अपने आंखों से देखा हूँ उन्होंने मतलब बहुत मतलब घटियाई किया है का उसने। हम्म। जैसे वो ना हिंदू, ना चमाइन, ना धोबिन, मतलब हमारे यहाँ एक ऐसा जात होते हैं, नीच जात में आते हैं। हम्म। हम्म। हल्का फुल्का झोला छाप डॉक्टर भी थे वो। हम्म। तो मतलब हम अपने आंखों से कई बार देखे हैं, हम्म। मतलब उसको ऐसा करते हुए। और हम्म। बहुत नमाजी था, तो उसी दिन हम समझ गए कि हम ठीक फैसला किए हैं। हम्म। जितने बड़ा जो नमाजी और आज के रसूल होता है उतने बड़ा वो हरामी होता है। हम्म। और फिर हम अपने आप को अकेला, पहले तो बहुत महसूस कर रहे थे कि हम पागल हैं यार, सारे दुनिया के लोग मानते हैं, हम ही एक बड़का वो है हम्म। कि हम ही को गलत लग रहा है। लेकिन हम्म। जब आप सबों का मतलब हारी मतलब सब जब देखे तो हमारा भी मतलब सीना चौड़ा हो गया। हम्म। अब नहीं मतलब वैसा होता है हमारा भी, मतलब हम ख्याल के लोग भी हमारे मतलब हैं इस दुनिया में। हम्म। हमारे मुल्क में भी आ गए हैं और धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं, मतलब तेजी से बढ़ रहे हैं। जी। हम भी कहीं कहीं अपने दोस्तों में बातचीत करते हैं तो कुछ तो पहले गुस्सा होते हैं, बाद में फिर कहते हैं यार तुम ठीक कहते हो। हम्म। लेकिन फिर भी यार ना कहा करो ऐसा, वो कहते हैं कि तुम ठीक कहते हो, हम्म। लेकिन फिर भी तुम ना कहा करो ये बात। हाँ, उनको और थोड़ा हम, दुख होता होगा उस पे। हाँ तो हमने कहा नहीं भैया ऐसा है यार, तुम दुख ना मानो, तुम मेरी बात ना मानो, किसी मौलवी की बात ना मानो, तुम कुरान की तो बात मानो। अगर पढ़े हो तो तर्जुमा से उसको पढ़ो, किसी की बात हम्म। तुम ना मानो, मेरी भी बात आप ना मानिए। हम्म। कुरान की बात मानेंगे नहीं कि आप जिसको आप मानते हैं अल्लाह का कलाम, उसको आप मानते हैं कि नहीं, उसको अगर आप मानते हैं तो किसी की बात मत मानिए, आप कुरान की खाली बात मानिए, देखिए उसमें पढ़िए, तर्जुमा तफसीर हम्म। पढ़िए, क्या सही है क्या गलत है, आप दिमाग लगाइए, आप खुद फैसला कर लीजिए इसका, आप भी हमारे जैसे ही हम्म। हो जाएंगे। तो बराबर। हम्म। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमको तब ऐसा है तो हमको पढ़ना ही नहीं है तब, बल्कि जैसे हम हम्म। वैसे ही रहेंगे। हमने कहा रहो भाई, तुम्हारी मर्जी है। तो सही बात दिक्कत है। ये पड़ जाता है ना, जैसे उसमें रिश्तेदार हो जाते हैं, अपने दोस्त यार हो जाते हैं, फिर वो सब छोड़ने लगते हैं, बहुत बड़ा वो सब इशू खड़ा कर देते हैं का फिर बाद में। हम्म। हम्म। रिश्तेदार वो सब शादी, बच्चों का शादी ब्याह हो गया फिर मुश्किल में पड़ जाता है। हम्म। और कोई शादी नहीं लड़की लड़का का करेंगे, फिर ये सब मुश्किल में सब तान देते हैं ये सब। इसलिए जो है कि थोड़ा दब जाना पड़ता है। हम्म। तो ठीक है, फिर भी अब जो है कि हमारे पास भी दो लड़कियां हैं और तीन हाँ। बेटे हैं। एक बेटे की शादी हम कर चुके हैं, हम्म। अभी चार लोगों का बाकी है। तो दो बेटियां हैं, मतलब वो भी बालिग हो ही चुकी हैं। अब 2-3 साल में तो हमको करना ही होगा, लेकिन इसीलिए हम भी थोड़ा खामोश बैठे रहते हैं, बहुत कम। अपने जिसको हम समझते हैं कि ये थोड़ा समझ लेगा उसी से हम बात करते हैं, बाकी और सबों के सामने तो माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। हम्म। हाँ, ये सब नहीं, अगर कहते हैं ताकि मुनाफिकत नहीं करोगे, मुनाफिकत नहीं करोगे तो आपकी गर्दन उड़ जाएगी ना फिर, यानी सोशल बॉयकॉट होना शुरू हो जाएगा। और आपके साथ हो जी भी जी, चुका है। हो भी चुका तो है। आपको, हाँ, तो आपको बहुत ध्यान से अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रख के फिर इस चीज को आगे लेके जाना है। हाँ, तो अभी तो फिलहाल मैं गांव में मिला लिया हूँ सबको, मतलब सबसे सलाम दुआ करता हूँ, कभी कभी हम्म। गायें बेगाहें नमाज भी पढ़ने चला जाता हूँ। ईद बकरीद में तो वहां हम्म। जाके मैं खाली मोहम्मद को गालियां देता हूँ। हम्म। सब दरूद पढ़ते हैं तो हम गालियां देते हैं, क्यों कि उसके झूठे कहानी पे आज तब से 1400 साल से आज कितने बेचारों का जिंदगी तबाह बर्बाद हुआ, लड़ाई मार काट झगड़ा, ये हम्म। सब आज तक लोग करते चले आए हैं। सही। कितना, अब वो कैसा शख्स था बताइए, जो है कि 11-11 बीबियां रखा था, और फिर जो है कि वो बांदियों को भी मतलब वो बंधक बना के, मतलब वो सब क्या क्या, मतलब हदीस पढ़ोगे तो लोग पढ़ेंगे तो खुद समझ जाएंगे। हम्म। तो ये सब बातें मतलब अब तो बिल्कुल हम ठीक ठाक हैं, मतलब कमा हम्म। रहे हैं। थोड़ा बच्चों का इशू है, जैसे अभी बच्चे 18-20 साल के हैं, अभी उतना अच्छा जहन नहीं हुआ है, घूमना और मोबाइल में ज्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए अभी थोड़ा हम परेशान हैं अभी, हम्म। मतलब बच्चों से भी। जी। वैसे तो हमारा मतलब तो टेक्निक सीख लिए हैं, जैसे कि
अच्छा एक बात और हम भूल जा रहे थे, बता दें, जैसे मोहम्मद साहब लोग कहते हैं कि वो आगे पीछे की बात सब जानते थे, वो अल्लाह के एकदम बरगुजीदा बंदे हैं, मतलब उनके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, उन्हीं के सदके में सारी दुनिया बनाई गई है, ये वो दुनिया ये भर की बात बरेलवियों करते का हैं। खास करके ये अकीदा होता है ये सब। जी जी जी। आलिमुल तो गैब है, नूर है, हाँ, तो हम उनके क्या सदके कहते में हैं दुनिया कि बनाई गई है। हाँ, तो हम क्या कहते हैं कि जब वो इतने बड़े थे, सब कुछ हम्म। आगे पीछे की बात बता देते थे, क्यामत तक की बात बता जब देते थे वो, तो उन्हीं हम्म। के जमीन के पैर के नीचे डीजल पेट्रोल मिट्टी का तेल था, वो तो नहीं पता लगा पाए नबी साहब। पेट्रोल हाँ, है क्या वो भी तो नहीं पता होगा उनको, नहीं तो कम से कम वो भी पेट्रोल की नहीं बात पता तो आ है, जाती कुरान में। आ जाती कुरान में, लेकिन ये पता नहीं लगा पाए, जबकि उनके पैर के नीचे की ही बात थी, वो नहीं बता पाए। सही। अगर वो हम्म। पहले बता दिए होते तो साइंस वालों को इतना ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करना पड़ता। सही बात है। वहां तो साइंस जाके बताई, पता लगाई, उसका हम्म। मशीन बनाया, उसको कच्चा से पक्का किया, सब सारा मेहनत तो साइंस वालों ने किया है। आज हम्म। दुनिया जो कायम है वो सिर्फ साइंस के बदौलत है, चल रही है दुनिया। कितना कितना हम्म। कानून बना है, कैसे कैसे मुल्क चलता है, कैसे हम्म। कैसे क्या किया जाए। अब देख लीजिए, ये मतलब अभी देख लीजिए, ये मोहम्मद साहब का जो इतना तारीफ करते हैं, हम्म। उनका जब कैरेक्टर किरदार जब आप देखेंगे हदीसों में, तो हम्म। कितना कितना वो हरकत किए हैं, बनु कुरैजा वालों को, छोटे छोटे मतलब जो जिनको बाल उगा था नीचे का बाल, उनको कत्ल करवा हम्म। दिए, छोटे छोटे हम्म। बच्चों को उन्होंने बेच दिया दूसरे मुल्कों में, वो हम्म। बहन भाई फिर कभी जिंदगी में आपस में मिल ना सके। और हम्म। वो जो जंग में जिसका भाई बाप और वो जो मार दिए थे मोहम्मद, और रास्ते में आके वो पड़ाव डाल के उसके साथ उसी दिन सेक्स मतलब सेक्स किए, हम्म। ये सब कहानी बताओ तो ये सब कहते हैं नहीं तुम झूठ कहते हो। अरे भैया हम झूठ नहीं कहते हैं, हदीसों में है। आप खुद हम्म। ये सब मौलाना लोग बताते नहीं हैं, वही हम्म। चिकनी चपटी बात वही खाली लोगों को आवाम को बताते हैं, और उसी में लोग उलझे रहते हैं। लोग मतलब उतना हम्म। अकल भी नहीं रखते हैं बेचारे, वो जो गरीब तबके के लोग हैं उतना पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, और हम्म। उतना नहीं, मतलब इसमें उनका अकल गरीब भी ही ठीक है। नहीं, गरीब ही नहीं, अमीर पढ़े भी, लिखे भी। हाँ अमीर भी है। पढ़े लिखे अरे भी। इसमें पढ़े लिखे भी इसमें शामिल हैं, बहुत हाँ। ज्यादा, मतलब इसमें अमीरी गरीबी की बात तो नहीं है, सही आप कह रहे हैं, लेकिन हम्म। इसमें जो है कि बहुत लोग जो है कि अच्छे अच्छे लोग इसमें मलूस पाए जाएंगे, मतलब शामिल हैं। हम्म। तो हम देखे वो बिहार के एक हैं वो अरुण कुमार गुप्ता जी, हम्म। शायद वो भी बनाते हैं, भीमराव अंबेडकर को लेकर वो सब, मतलब अर्जक संघ के वो सब सदस्य हैं, और हम्म। वो भी बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं। वो शकील प्रेम हुए, वो जानते हम्म। होंगे शायद आप। हम्म। सुनाओ मैं। हाँ शकील प्रेम, वो भी बहुत अच्छे, बहुत उनका भी मैं बहुत सुना, बहुत अच्छी बात करते हैं, वो भी हम्म। मतलब एक्स मुस्लिम है, और अच्छा, बस उन्होंने एक भी मिनट अपना। दीजिए, हाँ मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक अली है ठीक बाबा है। एक, हाँ एक मिनट ये दीजिए। ये पहले हमारी, पढ़ लो रिया हाँ जी हाँ का। वही वही पढ़ रहा हूँ। अपोस्टेट रिया जी लिख रही है, जब किसी रियल अल्लाह ने कुरान सिर्फ अरबी में भेजी, तो ये क्यों नहीं कहा सभी लोग पहले अरबी सीखो फिर खुद पढ़ो कुरान? मुल्ला मौलवी के भरोसे मोमिन को क्यों छोड़ दिया? बिल्कुल सही सवाल है रिया जी आपका। और दूसरी चीज ये है कि मुल्ला मौलवी खुद इस चीज में फंसे पड़े हैं, उनके आपस में इख्तिलाफ है और उन्होंने अवाम को भी इख्तिलाफ में ढकेल दिया है। यहाँ तक कि इतना इख्तिलाफ में ढकेल दिया है कि एक फिरके वाला दूसरे फिरके वाले से बाज औक़ात दुश्मनी कर लेता है, बातचीत बंद कर देता है, अपनी बेटी को या उनके साथ रिश्तेदारी नहीं की जाती है, उनको गुस्से की नजर से देखा जाता है। इतना इख्तिलाफ मुसलमानों में है। और ये कोई मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट, ग्राउंड रियलिटी की बात है। इतना इतना यानी इनके आपस में ये झगड़े आपको मिल जाएंगे। और वजह क्या है, उसका सोर्स क्या है? कि हर कोई कुरान और हदीस को अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करके अपने अपने हिसाब से अपने अपने फिरके बना दिए। अभिषेक कांसा जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। लिख रहे अली बाबा के लिए कंट्रीब्यूशन शुरू करना है क्या? देखिए, अगर आपको उनको कंट्रीब्यूट करना है उनके लिए खास, तो या और किसी को भी करना है तो हम कर सकते हैं। अगर उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना है तो हम वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप ईमेल मुझे भेज सकते हैं अगर किसी को कंट्रीब्यूट करना है उनके लिए तो। अ, और एक एक 500 रुपीज का, मसूद, हाँ इधर है, एक मिनट। एसके जी ने 500 रुपीज का
सुपर स्टिकर भेजा है, थैंक्स अ लॉट एसके जी। जी अली बाबा आप कंटिन्यू करिए फिर। अच्छा अच्छा, तो जी। सर ये जो है हम्म हमको बहुत नफरत हो गया का अभी, मतलब इस हम्म। धर्म से। जी। और हम तो सलाम करना भी पसंद नहीं करते हैं का, इतना नफरत है दिल में हमारे। हम्म। हम कभी ठीक है कभी आप, जनाजा पढ़। यानी मैं एक सजेशन दूंगा आपको, यानी वो जी। आपके ऊपर है, मतलब मेरा सजेशन है कि ठीक है आप आइडियोलॉजी से नफरत करिए, लेकिन आप मुसलमानों से मत नफरत करिए, जैसे आप नहीं नहीं एक नहीं टाइम नहीं, पे। हाँ नहीं मुसलमानों से हमारा कोई नफरत नहीं है, बस उनको हाँ बताना है, खाली उनको सच्चाई बताना हाँ है कि हाँ। देखिए आपके सही। धर्म में ये लिखा हुआ है, आप कैसे इसको सच्चा मानते हो, कैसे कुरान हम्म अल्लाह का कलाम हुआ ये, जब इसमें सही कोई बात। सच्चा साबित ही नहीं हो पा रहा है। हम्म ये अभी देखिए वो वसीम रिजवी, वो एक नया कुरान शायद बना दिया है, हम्म। सुने हैं आप? हाँ हाँ सुना हूं ना, मैं न्यूज में आया था वो। और एक हाफिज इस्लामी से 5 मिनट की मतलब ऑडियो गुफ्तगू है उन दोनों की, वसीम हम्म रिजवी ने कितना क्या, क्या कहा है, आप ये भी सुने होंगे शायद। नहीं वो नहीं सुना है मैंने। अच्छा, हाँ तो हाफिज इस्लामी और वसीम रिजवी, बहुत बहुत गंदी गंदी वसीम रिजवी ने गाली दिया है उसको। उसमें हम्म ये दिया है कि मतलब वो एक किताब लिखा था इस्लामी हाफिज ने हम्म। कि, नहीं पाकिस्तान में कोई लिखा था कि इस्लाम के सितारे, हाँ तो सितारे तो वही मतलब वही मतलब साहबा अबू बकर उस्मान, यही सब जो हैं नहीं, हाँ हाँ चार इन्हीं खलीफा जो इन्हीं थे। के ऊपर वो खलीफा जो थे, इन्हीं लोगों के ऊपर वो हम्म किताब लिखा था। तो वसीम रिजवी बम्बई में उसको पढ़ा था कि हम्म वो जब वो अल्लाह के रसूल की जब वफात हो गई तो आयशा, अबू बकर, उमर, उस्मान, माविया, ये सब जो है कि इस्लामिक हम्म मौजू पे गुफ्तगू कर रहे थे, हम्म और सब सबाब कबाब खाना पीना सब चल रहा था, और हम्म इतना नशा हो गया, इतना हम्म नशा हो गया उन लोगों को कि मतलब आयशा के साथ सबों ने मिलके हम बिस्तरी किया, मतलब हम्म ऐसा बताया, उससे बात किया है हाफिज इस्लामी के भाई से। हम हम्म। सुने तो वो शराब पी करके वो नशे की हालत में लिखा है कुरान, उस्मान अच्छा ने, अच्छा मतलब एक ऐसा ऐसा। मिनट। हाँ 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 एक अच्छा मिनट अच्छा। अली बाबा जी, देवराज जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। इससे पहले निक पटेल जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया था, और उन्होंने अप्रिशिएट किया था कि वी आर डूइंग गुड वर्क। साहिल भाई, आई रिकॉल वन एक्स मुस्लिम वांटेड टू जॉइन तालिबान इन अफगानिस्तान इन 2001, was he Ali Baba? If yes, would like to hear his experience. अली बाबा आप ये आप थे क्या, यानी आप तालिबान ज्वाइन करने वाले थे क्या वो? नहीं वो दूसरे थे। ये अच्छा, हाँ हाँ, ये जो तालिबान 2001 में। है हाँ। 2001 में, तो हम बता रहे हैं ना कि बताए थे ना कि ये बहुत मतलब हम बहुत बड़े ईमान वाले थे। हम्म तो जब तालिबान वाले और जब ये मर रहे थे तो हमारा भी ये, जिसे ये लोग बताते हैं कि मतलब शहीदी का दर्जा, एक डॉक्टर इसरार की मैं तकरीर सुना था कि जिहाद के बगैर निजात ही नहीं है, आप जितना भी रोजा नमाज कर लीजिए निजात नहीं पाओगे जब तक कि आप जिहाद नहीं करोगे। हम्म अच्छा, हम्म। तो हमने कहा यार बढ़िया, अच्छा मौका मिला है और जो है कि हम भी चले जाएं, जो है कि मतलब डॉक्टर मुजाहिदीन इसरार बन अहमद के। की बात कर रहे हैं ना? हाँ इसरार अहमद पाकिस्तान के जो है नहीं। हाँ हाँ हाँ, अरे बहुत हाँ हाँ बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। हाँ 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 हाँ। तो हम्म और वो उसका रुतबा, उसका बुलंद आवाज और ये सब जो है कि आदमी फंस ही जाएगा उसके बातों में। और हम्म। आंख कैसे दिखाता है बब्बरी शेर की हम्म। तरह, वो तो खैर मर गया अब। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो तो, प्रेजेंटेशन उनका काफी अच्छा था, यानी कई लोग उनके फैन बन चुके थे। जी जी जी, तो हमने कहा और मतलब मैंने भी मौका बहुत चांस। सुना है उनको। जी जी। हम्म और पहले तो हम मतलब सब अच्छा लगता था, अब तो एकदम सब बहुत मतलब बहुत बुरा लगता है। अब एक दिन तो हम्म हम एक मिलाद में गए थे, मिलाद में तो हम्म उसने कहा था कि एक बदकार औरत हम्म। अपने खानदान में से 7 लोगों को जहन्नम में ले जाएगी। और वो क्यों ले आप नहीं, आप जाएगी? तालिबान तालिबान का कुछ बोल रहे थे ना? अच्छा हाँ, तालिबान का। तो हम्म वही हम जब वो इसरार का हम सुने कि मतलब जिहाद के बगैर निजात नहीं पाओगे, तब वही हम्म हम सोचे कि मतलब अब बढ़िया मौका चांस मिला है, अल्लाह ने मुझे मौका चांस हाथ लग गया है, हम भी चले हम्म मुजाहिदीन बन के मारेंगे और
भले ही सर पे कफन बांध के निकले हम, मतलब मुजाहिदीनों का काम ही यही है। हम्म। तो अगर संगत मिला होता उस वक्त, ज्वाइन हो हाँ, जाते हैं आप। हम्म। तो हम चले गए होते, क्योंकि हमको मतलब ये मौलवियों ने इतना भर दिया था। यहाँ तक हम्म। बताते हैं शहीदी का दर्जा, कि आपको तलवार लगा या खंजर लगा तो जमीन गिरने से पहले आप जन्नत में चले जाओगे। हम्म। इतना तक हाँ बता दिए वो सब। हाँ हाँ, उसके दर्जे बहुत सारे हैं। बहुत दर्जे बुलंद बताया जाता है कि मतलब अभी मरा नहीं है, खून खाली जमीन पे गिरा है, अभी हम्म। जिंदा है, उससे मतलब फिर भी वो जन्नत में पहुंच गया, बताते हैं। हम्म। और उसको गुस्ल देने की जरूरत नहीं, उसको मलाइका नहलाती हैं, ये वो दुनिया भर का ऐसा फंसा देते हैं ये सब बेचारों मुसलमानों को, हम्म। कि वो तो सब आप ज्वाइन मतलब। ज्वाइन होने से बच गए, मतलब आपको अगर हाँ, मतलब तभी कोई बच मिला गए नहीं। बच गए। हाँ, हम्म। कोई मिला नहीं, उसके बाद तब धीरे धीरे जब हम ये सोचना शुरू किए, कुरान पढ़ना शुरू किए, तब हम सोचे कि ओ हो, हम तो हमारे बीवी बच्चे तो तबाह हो गए होते, छोटे छोटे हाँ थे। सही हाँ, बात। मतलब बहुत अच्छा अच्छा हुआ वो कि आपने किया नहीं। किया नहीं। नहीं तो हम्म। ऐसा जज्बा था कि हमारे मतलब पूरे जो रोवा रोवा सर का बाल एकदम थर्रा जाता था का, जब सोचते थे कि हम हम्म। चलें, इतना जज्बा था दिल में कि चलें हम भी हम्म। जो है कि मारें। हाँ, हम्म। ऐसा था। तो जी। जैसे बताने के मुताबिक, जो मौलवी हम्म। लोग बताते हैं हदीस कुरान की बात। हम्म। हाँ, हम्म। तो मतलब अगर किसी का संगत मिला होता तो हम चले भी गए होते, लेकिन हम्म। इत्तेफाक से मिला नहीं, बच गए हाँ हम। तो चलो अच्छी बात है। हम्म। हाँ, तो अब जो है, अब टेक्निक काम सीख लिए, जैसे सिलाई मशीन, पंखा, हम्म। गैस चूल्हा, प्रेशर कुकर, यही सब हाँ। मरम्मत करके मतलब हम्म। अब कमा लेते हैं, अच्छा पैसा कमा लेते हैं, 1,000-1,200 रुपये रोज कमा लेते हैं, कभी कभी 2,000 भी हो जाता है नेपाल का पैसा। चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि हाँ, जब आपने एक से हुनर सीख लिया। हुनर सीख लिया। और एक बार हम मतलब आपको गरीबी का आलम तो आपको हम पहले बता चुके हैं, तो एक हाँ दिन बता अखबार चुके में हैं। बता चुके हैं, तो एक दिन अखबार में एक टीवीएस कंपनी का एक मोपेड, टीवीएस हम्म। सुपर एक्सल हैवी ड्यूटी एक मोटरसाइकिल है, मतलब छोटी मोटरसाइकिल है, उसको देख करके हमको बहुत लेने का मन किया। और जबकि हम्म। हमारे पास पैसा नहीं था, तो लेकिन हम हाँ। तब हम एक छोड़ चुके थे दुआ वाला जो है, दुआ मांगना, ये सब हमारा ईमान उठ चुका था इस पे। हम्म। उसके हम्म। बाद हम तय कर लिए कि ये मोटरसाइकिल हम लेंगे। हाँ, हाँ फिर मेहनत उसके शुरू किया आपने। मेहनत शुरू किया हम, पैंतीस हम्म। छत्तीस दिन कमाए, घर का खर्च चला करके, उसके बाद एकदम नगद कैश जा करके हाँ। शोरूम से वही मोटरसाइकिल खरीदे। हमने कहा ये हम्म। हुई बात, हमको इस्लाम पहले ही छोड़ देना चाहिए था, हम तो दुआ के भरोसे हम हमारा जिंदगी तबाह हो गया। मेहनत भी कर रहे थे आप दुआ के भरोसे। हाँ, हम्म। तो अब लोग कहते हैं कि अरे दुआ भी मांगो, मेहनत भी करना पड़ेगा, वैसे थोड़ा अल्लाह दे देगा, तो हमको मेहनत ये करने से मिलेगा, तो फिर हमको दुआ मांगने से, भीख मांगने से क्या जरूरत है, जब वो मिलेगा ही सही नहीं। बात। सही बात है। ये दो कंडीशन तो असल में मोमिनों की ना, ये दो कंडीशन बहुत यानी एक साथ रहती है। उनको भी पता है कि एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा। वो नहीं वो सिर्फ चलेगा। ये नहीं हाँ, बोलेंगे कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह के भरोसे रहो आपका काम हो जाएगा। वो साथ में ये हाँ, जरूर बोलेंगे कि आपको साथ में मेहनत भी करना है। अरे तो सिर्फ मेहनत भी मेहनत करना करके है। भी तो आदमी कमा लेता है। हाँ, तो फिर हमको दुआ की क्या जरूरत है। हाँ। और वही जब बीमार पड़ेंगे तब भी वही कहेंगे कि अल्लाह शिफा हाँ, देता है, अल्लाह बीमार हाँ, करता है। अरे भाई अल्लाह हाँ, बीमार करता है, अल्लाह ही शिफा देता है, तो फिर दवा खाने की जरूरत क्या है फिर? ऐसी शिफा क्या दे है देगा अल्लाह को देना है तो। लेकिन वहां देना दे बराबर तो। दवा खाएंगे मोमिन हमारे। हाँ, और फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है हमारा, हाँ। है ना? और फिर तो इम्तिहान जब ले रहा है बीमार करके, तो फिर दवा हम्म। ना करा के इम्तिहान दो ना अच्छे से जिंदगी भर। हाँ अच्छे से पास हो जाओ मर के। हाँ, अच्छे से पास हो जाओ, ऊंचे दर्जे का जन्नत पाओगे। नहीं ये नहीं, ऐसा इतना बिल्कुल इतना मेरी लोग। बात सुन के कोई भी मोमिन ऐसा ना करे। जी अगर जी। बीमार पड़ रहा है तो वो जाके पहले उसका इलाज कराए। ये नहीं कि मेरी सुन के अभी दिल पे हमारे। ले लिया आपने और इलाज ही नहीं करा रहे, बोले चलो अल्लाह को टेस्ट करते हैं और हम बिना दवा के अल्लाह के भरोसे पे शिफा ले लेंगे। ऐसा मत करना मेरे भाई। आपकी भी जान कीमती है तो आप दवा दारू जरूर कराना। हमारे इंट जी है 0 into 80 $5 का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। लुक एट दी hubris of Islam is that they left inhuman acts in hadith because they know nobody reads them। कोई नहीं पढ़ता है, पता ही नहीं होता है, सब मौलवी और मौलाना के भरोसे पे रहते हैं। ये जो हम बातें भी करते हैं ना, तो कई सारे मुस्लिम को अजीब लगता है। वो सुनते अरे ऐसी सब चीजें भी है इसमें।
यानी ये तो झूठ बोल रहा है। लेकिन अब चूंकि हम ज्यादातर डिस्कशन करते हैं और जो हमारे सामने बैठता है वो हमारी बात को इनकार नहीं